हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया। आसिफ अली, केमिस्ट्री वल्ला 2.0। धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं सामने आपके, नाम याद रखना। ओके, केमिस्ट्री वल्ला 2.0 सभी को बताएं, फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, शेयर कराएं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बच्चों, केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है, ठीक है। और आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाले हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये हमारा टॉपिक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हम लोग बात करने वाले हैं। कैसी प्रॉपर्टीज शुरू होने वाली हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आइए बच्चों, चलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके जो सिलेबस में है एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो बच्चों वो 7 टाइप की हैं। अब वो 7 टाइप क्या क्या हैं? नंबर 1, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by elimination of H2O molecule। ओके, नंबर 3 पर रिएक्शन विद एल्केली। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन एल्केलीज के साथ। यू नो एल्केलीज, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एल्केलीज। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, नंबर 5 रिडक्शन रिएक्शंस। आपको दिख रहा होगा क्यों कहा गया है एल्डिहाइड और कीटोन को वन ऑफ द बेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किस लिए कहा गया आपको दिख रहा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म ही नहीं हो रही, अभी तो 5 टाइप आई है। नेक्स्ट, हैलोजिनेशन रिएक्शंस कह लीजिए, वैसे तो बाकी ये खुद अपने आप में एक प्रोसेस है। और अब मिसलेनियस, इतने तरह के रिएक्शंस हैं। 7 टाइप के रिएक्शन होंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स ऑफ, ये आपको टोटल पढ़नी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिएक्शन विद एल्केलीज, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, हैलोजिनेशन, मिसलेनियस, टोटल पढ़नी है आपको ये सभी, ठीक है। अब सभी को नंबर वाइज पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले आपके पास टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बिहाफ पे बात आपको करनी चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मैं रहने देता हूं, बाकी सभी को यहां से मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके सामने रखी हुई है। तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। क्या है? एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, सबसे पहले कि हमें मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म। हम एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ रहे हैं, मैं प्लेन बना रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन का।
ये बन गया प्लेन, ये रहा कार्बन और ये आ गया डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये आ गया आपका एक एल्किल ग्रुप, वो कोई भी हो सकता, एक और एल्किल ग्रुप ये आ गया, वो कोई भी हो सकता, हाइड्रोजन भी हो सकता, हाइड्रोजन भी हो सकता, CH3 भी हो सकता, CH3 भी हो सकता, हाइड्रोजन हो सकता, CH3 हो सकता, C2H5 हो सकता, C3H7 हो सकता, कोई भी चेंज हो सकते हैं एल्किल ग्रुप यहां पर। मान लिया कि ये H है, ये भी H है, तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये एक सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है ऑक्सीजन, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसकी वजह से कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव या पॉजिटिव होना क्या है कि इसकी वजह से एक पहली बात तो ये कि बॉन्डिंग इनकी नियर अबाउट ठीक रहती है, पोलैरिटी इनमें अराइज होती है, उस चीज को छोड़ दीजिए दूसरी तरफ। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो दिख रहा है आपको, ये किसकी तरह काम करता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, जबकि ये जो कार्बन एटम है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और जो बाहर से आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, बाहर से आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, ये रहा NU माइनस कह सकते हैं आप इसको, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज लाएगा अपने साथ, है इसलिए न्यूक्लियोफाइल। तो ये सीधे नियर अबाउट परपेंडिकुलरली इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करता है। कैसे अटैक कर दिया? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गए कार्बन एटम। अब जब ये कार्बन एटम थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अटैक करेगा परपेंडिकुलरली। और अटैक करने के बाद देखते हैं क्या बन जाएगा। अगर मैं अभी इस कार्बन एटम की सिचुएशन देखूं तो इस कार्बन एटम की जो सिचुएशन है वो ये है कि इस कार्बन एटम के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इधर कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल सिंगल, यानी डबल बॉन्ड सिंगल का जो रेशियो आता है आपने पढ़ रखा है, डबल बॉन्ड सिंगल का जो रेशियो आता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। अगर ये कार्बन सिंगल कार्बन होता, सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एक तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा, दूसरे तरफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड ये रहा, तो ये डेफिनेटली आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब जब न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक कर दिया है तो अब प्लेन में देखते हैं क्या बन गया। ये लो, आपके पास ये वही कार्बन है जो काफी हुआ करता था कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का, बन गया है ये कार्बन। अब हमने ये देखा कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल तो आ गया है, यहां से ये बैठा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है इस कार्बन से। आपके दोनों कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के जो दोनों हाइड्रोजन एटम थे वो भी यहीं पर है, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहां पर आ गया है आपके पास में ऑक्सीजन एटम जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ये वो आपके कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम है। अब देखिएगा जरा यहां पर ये कार्बन एटम के ऊपर कैसा हाइब्रिडाइजेशन आ गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, मैकेनिज्म चल रही है, तो यहां पर कोई भी सोलवेंट का हाइड्रोजन एटम हो सकता, प्रोटॉन आ सकता। अब क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, डेफिनेटली ये बहुत तेजी के साथ में इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, ये लीजिए, और बनेगा क्या आपके पास में वो हम देख लेते हैं। बनने वाला जो कंपाउंड आपका होगा वो होगा कार्बन, और एक आ गया आपके पास में हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर से आ गया, और यहां बन गया आपका ये न्यूक्लियोफाइल, और यहां बन गया आपका OH, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के OH बना चुकी है। ये बनेगा, चेक कर लो, ये इसकी एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिएगा। जितने भी रिएक्शंस आपकी होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको अभी कराने वाला हूं, उन सब के अंदर यही सेम प्रोसेस चलने वाली है, यही सेम प्रोसेस चलेगी। स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से, हो गया, ये इसके मैकेनिज्म है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इस बात का आ जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने के लिए आपके पास तो बहुत सारे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 1 2 3, ये लीजिए,
ये एक एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, कीटोन है। जब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से दोनों हाइड्रोजन जुड़े होंगे एल्डिहाइड होगा, या एक भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तब भी एल्डिहाइड होगा। लेकिन अगर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए दोनों ही ग्रुप एल्किल ग्रुप हो गए ये, तो ये कीटोन होगा। लेकिन सवाल मैं ये कर रहा हूं कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। दिस इज द क्वेश्चन, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। दो इफेक्ट यहां पर काम करेंगे। नंबर 1 प्लस आई इफेक्ट, नंबर 2 स्टीयरिक इफेक्ट। ये लीजिए, एक है प्लस आई इफेक्ट, एक है स्टीयरिक इफेक्ट। किस पर ज्यादा है? ये दोनों ही रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ लीजिए इस बात को, आप इसको समझ लीजिए ठीक तरह से कि ये क्या है, कैसे है। देखिए, जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, स्टीयरिक इफेक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। प्लस आई इफेक्ट और स्टीयरिक इफेक्ट देखना है। जितनी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट और जितना ज्यादा स्टीयरिक इफेक्ट होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा, स्टीयरिक इफेक्ट जितना, रिएक्टिविटी उतनी ही कम। अब हमें देखना है कि प्लस आई इफेक्ट तो सबसे ज्यादा इस पर है। कैसे पता? 2 एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। इसके पास भी काफी है, 1 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके पास कुछ भी नहीं है, यहां सबसे कम है। स्टीयरिक इफेक्ट की अगर बात करें तो इसके पास 2 एल्किल ग्रुप है। क्राउड सबसे ज्यादा इसके पास है एल्किल ग्रुप्स का, तो डेफिनेटली स्टीयरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका हो गया। इस पर थोड़ा कम हो गया, इस पर बिल्कुल कम है। तो मैंने कहा है कि प्लस आई इफेक्ट और स्टीयरिक इफेक्ट दोनों ही अपोजिट है रिएक्टिविटी के। ये दोनों जितने ज्यादा होंगे, रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। या यूं कह लीजिए, ये दोनों जितने कम होंगे, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये दोनों जितने कम होंगे, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी तो बैठा है सबसे कम प्लस आई इफेक्ट और स्टीयरिक इफेक्ट भी सबसे कम इस पे है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसी की है मेरे बच्चों, इसी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। और फिर इसके बाद में रिएक्टिविटी इसकी ठीक है और इसकी सबसे कम रिएक्टिविटी। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कई बार पूछ लिया जाता। इसी तरह से अगर आप लोग और ज्यादा देखना चाहते हैं, नेक्स्ट पे आप देख लो, एरोमेटिक पे देख लो। एरोमेटिक में आपके पास में C6H5 है एक तरफ, C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा हाइड्रोजन। फिर दूसरी तरफ आ गया C6H5, ये आ गया C, ये आ गया CH3, ये डबल बॉन्ड O आ गया। इसके बाद एक आ गया C6H5C डबल बॉन्ड O, और ये भी आ गया C6H5, दोनों सेम। चलिए, यहां देखना है कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होने वाली है। तो देख लीजिए, क्राउड किसके ऊपर सबसे ज्यादा है, स्टीयरिक इफेक्ट किस पर सबसे ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके ज्यादा है। भाई ये एरियल ग्रुप है, ये भी एरियल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट भी सबसे ज्यादा, स्टीयरिक इफेक्ट भी सबसे ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि रिएक्टिविटी इसकी सबसे कम है। बिल्कुल लगा दीजिए आप बेझिझक, ये लगा दीजिए साइन, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, उससे ज्यादा इसकी होगी। इसके पास भी एक एरियल फंक्शनल ग्रुप है और एक एल्किल फंक्शनल ग्रुप है। तो क्राउड और प्लस आई इफेक्ट भी दोनों कम है इसके मुकाबले, लगा दीजिए। और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक C6H5 है और एक ओपन साइड है, तो यहां रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा ये करने वाला है। तो रिएक्टिविटी का कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा एल्डिहाइड कीटोन में कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा और किसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट और स्टीयरिक इफेक्ट को काउंट कर लेना है कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा स्टीयरिक इफेक्ट होगा, रिएक्टिविटी उसकी उतनी ही कम होगी। ठीक है, देखते ही नाम बन जाना है। नाम भी आपको पता होना चाहिए ये कौन है। ये फॉर्मेल्डिहाइड, इसे मेथिनॉल कहा जाता है। ये एसिटेल्डिहाइड, इसे एथेनॉल कहा जाता है। ये एसीटोन है जिसे प्रोपेन टू ओन कहा जाता है। नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये वाला क्या है, ये आपका बेंजोल्डिहाइड है, C6H5CHO है, ये बेंजोल्डिहाइड है। ये C6H5COCH3 है, ये एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन। और ये कौन है, ये बेंजोफिनोन है। दो फिनाइल ग्रुप यहां पर है, बेंजोफिनोन। ठीक है, नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सारे आपको टोटल जीत तभी मिलेगी जब आप एक्यूरेसी पर काम करोगे। एक्यूरेसी जितनी ज्यादा बढ़िया होगी उतना ही अच्छा आपका टॉपिक होगा। तो मेरे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सबसे पहली केमिकल रिएक्शन मैं कराने के लिए तैयार हूं। आप भी आइए। सबसे पहले एक करके मैं लेके जा रहा हूं एडिशन ऑफ एन एल्कोहल, और वो भी कैसा एल्कोहल है, ये लिख दीजिए आप, दिस इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या
एडिशन ऑफ ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ में किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एडिशन, ये है क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं नहीं करके आपको। मान लीजिए मेरे पास में ये एक एल्डिहाइड है, नाम फॉर्मेल्डिहाइड या मैथेनॉल जिसे कहा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड या मैथेनॉल, और इसकी केमिकल रिएक्शन मैं एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से कराने जा रहा हूं। और वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन है ये देख लो, CH3OH, ये CH3OH है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए, HCH। ये वही एक बार फिर से ध्यान होगा आपको मैकेनिज्म ऑफ एडिशन, कौन सी मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको याद होगी। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां पर OCH3 न्यूक्लियोफाइल है, वो इसके ऊपर अटैक करने वाला और सीधा यहां जुड़ जाएगा OCH3, ये लो, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन एटम है यही से, सॉरी, ये जो हाइड्रोजन एटम है जो यहां पे इसका बच गया है, वो आपके जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का जो ऑक्सीजन था जिसमें मैंने बाद में अटैक करके H+ ऑक्सीजन से जुड़वाया था, ये जाकर के वहीं जुड़ जाएगा। चेक करो, OH, ठीक है बच्चों। ये देखो, जनरली इसका जब तुम नाम लिखोगे तो नाम भी आराम से इसका बन जाएगा। ये एक ईथर है, ये एक ईथर है, और बल्कि इथेरियोल है, यानी ईथर और अल्कोहल के दोनों के इसमें कैरेक्टर्स हैं। और इसका नाम देख लीजिए, मैंने इसका नाम आपको बताया था, इसका नाम था फॉर्मेल्डिहाइड। अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये है मेरे पास मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल, तो बच्चों इसका नाम बना आपका फॉर्मेल्डिहाइड हेमीएसीटल। एक इंटरमीडिएट बन गया फॉर्मेल्डिहाइड हेमीएसीटल, बन चुका है। मैं इसकी केमिकल रिएक्शन एक बार और कराना चाहता हूं, एक बार फिर से, किसके साथ, CH3OH के साथ, वही मेथनॉल जो पहले था। तो ये H, ये वाला जो H आपको दिख रहा है, ये सीधे इस ऑक्सीजन एटम पर अटैक करेगा। ये प्लस है और ये माइनस है, अटैक करेगा, ये जाकर के जुड़ जाएंगे, माइनस हो जाएगा H2O। चेक कर लो, OH रहा और H रहा, H2O बन गया। और ये जो ये है आपका OCH3 न्यूक्लियोफाइल, ये फिर से यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहां से हट चुका है, कार्बोकैटायन बन गया है, प्लस चार्ज आ गया होगा थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर, और ये OCH3 डायरेक्टली इस कार्बन एटम पर जाकर के जुड़ जाएगा और बनेगा क्या, HCH। ऊपर लग गया है OCH3 और नीचे भी लग गया है OCH3। बच्चों ये फॉर्मेल्डिहाइड था, मेथनॉल ने वाली स्टेप पे रिएक्शन की तो फॉर्मेल्डिहाइड का हेमीएसीटल बना, और अब बन चुका है फॉर्मेल्डिहाइड का पूरा का पूरा कंप्लीट एसीटल। ठीक है बच्चों, चेक कर लो रिएक्शन आराम से चेक कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसके बिहाफ पर आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, आप सोच रहे हो सर जी आपने फॉर्मेल्डिहाइड क्यों लिया, आप एसिटाल्डिहाइड ले लीजिए, आप बेंजल्डिहाइड लीजिए, रिएक्शन कराइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए मेरे पास में बेंजल्डिहाइड है, C6H5C डबल बॉन्ड O और H, ये लो C6H5C डबल बॉन्ड O, और अब मैं इसकी केमिकल रिएक्शन कराने जा रहा हूं CH3OH के साथ, ये CH3, ये लो मेथनॉल से। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो वही C6H5 और ये रहा C, ये रहा जैसा रहेगा, और यहां से आपको पता है कि ये हाइड्रोजन प्लस है, ये इसके ऊपर आएगा डेफिनेटली, और ये बन जाएगा इधर, इसको लेकर के जाकर के OH, और यहां जुड़ जाएगा आपका OCH3, ये बन गया। इसका नाम मैंने आपको क्या बताया, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, और ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजल्डिहाइड का हेमीएसीटल बन चुका है बच्चों, हेमीएसीटल। और इसकी केमिकल रिएक्शन मैं एक बार फिर से कराने जा रहा हूं CH3OH के साथ। इस बार फिर से यही वाला H जो है जाकर के सीधे ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, मिल करके बन जाएंगे H2O। देखो H+ और OH- H2O बना, और यहां से क्योंकि इस पे जैसे ही यहां से रिमूव होगा वैसे इस पर कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये कार्बन प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये OCH3 जो कि एक न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा और बन जाएगा C6H5C, और इधर आ गया है आपका H, और ऊपर आ गया है आपका OCH3, ये बन गया OCH3, और इसका नाम क्या बन गया बच्चों, नाम बन गया बेंजल्डिहाइड एसीटल। तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों,
एसिटल हेमी एसिटल आराम से बना सकते हो, किसी का भी एग्जामिनर जिसका स्ट्रक्चर चाहे बेंजल्डिहाइड का हेमी एसिटल बना के दिखाओ, बना दो। एसिटल्डिहाइड का एसिटल बना के दिखाओ। एसिटल्डिहाइड का एसिटल कैसे बनेगा? एसिटल्डिहाइड का पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए एकदम से, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आपसे कहा गया है कि एसिटल्डिहाइड का एसिटल बनाकर दिखाइए, तो बच्चों चलते हैं, एसिटल्डिहाइड का एसिटल बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही है जो कि आपकी चल रही है केमिस्ट्री वाला 2.0 में लगातार कंटिन्यू। मैं आपके साथ आसिफ अली लगातार जुड़ा हूं। आइए टॉपिक की तरफ। आपसे कहा गया एसिटल्डिहाइड का एसिटल बनाइए, तो ये लो, ये एसिटल्डिहाइड का डेरिवेटिव मैंने बना लिया। उसने पूछा एसिटल, तो एसिटल पर तो बच्चों OCH3 और OCH3 लग जाता है, ये एसिटल बन गया, एसिटल्डिहाइड का एसिटल बन गया। अगर इसी में कहा होता कि इसका हेमी एसिटल बनाओ, एसिटल्डिहाइड का हेमी एसिटल बनाओ, तो लो एसिटल्डिहाइड का हेमी एसिटल भी बन गया, जो आप चाहो। एसीटोन के लिए कह देता आपसे एसीटोन, ये लो एसीटोन का एसिटल बनाओ, एसीटोन का एसिटल तो सीधे OCH3, सीधे OCH3, एसीटोन का एसिटल। ओके बच्चों, ध्यान रखना है हर एक टॉपिक का, जो भी बता रहा हूं बिल्कुल बारीकी से। तो एडिशन आपका एल्कोहल्स का मैं आपको करा चुका हूं, एल्डिहाइड और कीटोन्स का, एल्डिहाइड और कीटोन्स का आप जो है एसिटल बना चुके हो, मतलब रिएक्शन जो है आप उनकी रिएक्टिविटी अल्कोहल से कर चुके हो। मेरे बच्चों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं टॉपिक नंबर बी, एडिशन ऑफ, किसका एडिशन? एडिशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन किसके साथ? एडिशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन किसके साथ में बच्चों? इस बार आप ले लीजिए एल्कोहल्स, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, ये लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन का एडिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। मैंने क्यों कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक? बच्चों कोई ना कोई वजह तो होगी, और वजह ये है कि ये टॉपिक आपका एल्डिहाइड और कीटोन का जो एडिशन हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, बच्चों ये रिएक्शन आपकी, यही टॉपिक आपका एल्कोहल फिनोल और ईथर में भी है, और यही आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। लास्ट ईयर सीबीएसई एग्जाम के टर्म फर्स्ट में एल्कोहल फिनोल ईथर था, चांस 50-50%। ओके, टर्म सेकंड में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड था, चांस 50-50%। बट नाउ दिस टाइम इन दिस सीबीएसई एग्जामिनेशन डेफिनेटली श्योर 100% ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकता है। याद रखना कैसे करना है, आ जाओ लेट्स गो। पहले डिसाइड कर लो ये कौन है, ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है, और इसकी केमिकल रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं CH3MgBr के साथ, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हो। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मैं इसकी केमिकल रिएक्शन कराने जा रहा हूं। मैं एक बार फिर से एक और यहां पर अपना कार्बोनिल कंपाउंड ले रहा हूं, ये तो हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। मैं इसके साथ साथ एसिटल्डिहाइड भी ले रहा हूं, और रिएक्शन फिर से वही CH3MgBr के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैं एक बार फिर से एक और कार्बोनिल कंपाउंड ले रहा हूं, ये कीटोन है जिसे आप एसीटोन कहते हो, रिएक्शन वही CH3MgBr के साथ, नाम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लेट्स गो, क्या होने वाला है बच्चों? जल्दी बोलो, क्या बन सकता है? मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव। क्या बन सकता है? जुड़ दे, CH3 सीधा इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा। देखिए क्या बना, H, C और H, ये बना। O के साथ चला गया MgBr, ये हो गया, नीचे एल्किल ग्रुप आ गया। ऐसे ही इसमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये हो गई ज्वाइनिंग। बना क्या? CH3 C के साथ H, और क्या बन रहा है? O MgBr, और यहां क्या बन गया? एक एल्किल ग्रुप आ गया। ओके, वंस अगेन, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, मिक्सिंग हो गया, जुड़ गए। क्या बना? CH3C, और ये भी CH3, और ऊपर O किसके साथ जा रहा है? O
MgBr के साथ जा रहा है और नीचे आपका एक एल्किल ग्रुप। बच्चों ज्यादा कुछ नहीं। अब तक आपने क्या देखा है? अब तक आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, एसिडिहाइड, एसीटोन। फॉर्मल्डिहाइड, एसिडिहाइड और एसीटोन बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है, शानदार लाजवाब टॉप का कन्वर्जन है। और इतने क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं, इतने क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। किस तरह की वैरायटी का यहाँ पर कंपाउंड बनने वाला है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा अभी देख लेते हैं। और यहाँ पर ये कौन सा वाला एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिल, मतलब कौन सा वाला एल्डिहाइड है, कीटोन आपस में रिएक्शन बने जिससे कि वो वाला प्रोडक्ट बन जाए। 1 मिनट में सवाल बदल देता है एग्जामिनर, लेकिन इसको कर लीजिए। चलो बोलो बेटे क्या बनेगा? यहाँ इसका आपने कराना है हाइड्रोलिसिस। एवरी टाइम आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस यू नो वाटर से रिएक्शन आपको इसमें करा देनी है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब जब आप इसका यहाँ पर वाटर से हाइड्रोलिसिस कराओगे मेरे बच्चों, तो आप देखो ये है पॉजिटिव नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव, सीधा इससे जुड़ेगा। यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सीधा इससे जुड़ेगा। ये क्या है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सीधा इससे जुड़ेगा। सीधे क्या बना? HCH, क्योंकि आप कह रहे हो H तो ऑक्सीजन से जुड़ चुका है, तो ये बन गया OH। नीचे आ गया एल्काइल ग्रुप। माइनस क्या होने वाला? Mg, ये बचा था OH माइनस MgOH Br। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड निकल कर साफ गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्कोहल है। यस, ये एक अल्कोहल है। डिग्री 1, प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। नाउ इस तरह, क्योंकि आप तो कह चुके हो कि H तो ऑक्सीजन से जुड़ चुका है, तो जोड़ दीजिए CH3C, यहां पे आ जाएगा H। और भाई ये आपका OH बन ही चुका है, नीचे एल्काइल ग्रुप है, बन गया। तो फिर यहां से क्या निकला? यहां से निकला माइनस MgOH Br। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड निकलकर फिर से साफ। मुझे ऐसा लग रहा है 2 डिग्री अल्कोहल इज देयर बिकॉज़ ऑफ और अल्कोहलिक ग्रुप इज जॉइंड विद दैट कार्बन एटम व्हिच हैव 2 एल्किल डिफरेंट ग्रुप। दिस इज एल्किल, दो अलग-अलग एल्किल ग्रुप। ओके, यहां से फिर से ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन फिर से ऑक्सीजन से जुड़ चुका है। ये क्या बना? CH3C, ये बना CH3। और आपका ये जो H है जाकर जुड़ चुका है OH के साथ। और नीचे आ गया है आपका एल्किल ग्रुप ऑलरेडी है। और माइनस क्या हो गया? Mg, यहां से हो गया OH और ये हो गया Br। मेरे बच्चों ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ये लीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल्स आर देयर। प्राइमरी अल्कोहल कौन देगा? फॉर्मल्डिहाइड देगा हमेशा, और कोई नहीं। ऐसा कोई एल्डिहाइड और कोई नहीं है, नो नो नो, ना ही कोई ऐसा कीटोन है जो अब आपको प्राइमरी अल्कोहल दे दे। ये तो केवल आपका यही वाला एल्डिहाइड है जो आपको अल्कोहल देगा, वो भी प्राइमरी। ये वाला एल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। और ये है आपका कीटोन। किसी भी वैरायटी का कीटोन हो, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी तो 100% आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलना ही मिलना है। ये रहा 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल है भाई। अल्कोहलिक ग्रुप इज जॉइंड विद दैट कार्बन व्हिच हैव 3 एल्किल ग्रुप्स, 1 2 3 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहलिक ग्रुप इज जॉइंड विद दैट कार्बन व्हिच हैव 2 एल्किल ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा जिस पर 2 एल्किल ग्रुप है। ये अल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा जिस पर केवल 1 एल्किल ग्रुप, इसलिए 1 डिग्री है। ये 2 एल्किल ग्रुप है, 2 डिग्री है। ये 3 एल्किल ग्रुप है, 3 डिग्री है। समझ में आ गया? इसको 100% नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरोक्स कर लिया आपने, मार दिया इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। किसी के अंदर इतने इतने अच्छे सवाल आ जाते हैं 1 ही मिनट के अंदर, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं बच्चों, कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। आपसे कह दिया, यहां पर एक सवाल बना दिया एग्जामिनर ने, बड़ा लाजवाब सवाल आपको भेज दिया और आपसे कह दिया कि टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल, क्या कह दिया आपसे? कहा है टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल। टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किस कार्बोनिल कंपाउंड से की जाए, किस एल्डिहाइड कीटोन से की जाए, किस एल्डिहाइड या कीटोन से की जाए, जिससे क्या टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल बन जाए। वो कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी वो कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन है, जब उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाती है और उसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल बनता है। बच्चों टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल बनाने के लिए पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। कैसे बनेगा टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल? ये तो क्लियर हो गई है बात कि ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री का मतलब यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर CH2 जुड़ा हुआ है और जी यहां पर
BCH2 जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया है आपका इधर CH3, ये लो। और टर्सरी हेक्साइल अगर आपको बनाना ही है तो आप इसको सीधे तौर पर कह लीजिए C4H9COG, ये बन गया आपका एल्कोहल। क्या है टर्सरी हेक्साइल बन गया? नो। तो फिर ये आपको क्या करना होगा, ये करना होगा आपको C3H7, ये करना होगा C3H7। चेक कर लो हेक्साइल है भी 3 4 5 6, यस हेक्साइल है 3 4 5 6 हेक्साइल है। ये बना आपका टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल। हेक्साइल अल्कोहल 6 कार्बन एटम है, कॉमन नेम इसका है। और आपको ये बनाना है और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ही आपको रिएक्शन करानी है, यानी कि आपको जो केमिकल रिएक्शन करानी है वो इससे करानी है। तो आपको कौन सा वाला कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, आपको कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, क्वेश्चन ये है। कौन सा वाला एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए मेरे बच्चों? तो कौन सा वाला एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि यहाँ पर आपको X मान लेना है उसको, और इसका आपको जो भी इंटरमीडिएट बनेगा उसका आपको फिर HOH भी कराने हैं, जब ये वहां बनेगा। तो मेरे बच्चों क्या आप यहीं से नहीं देख करके बता सकते? यहाँ से नहीं देख बता सकते? ये तो आपको पता है कि CH3 किसका है, किसका CH3 है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3, किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3। तो फिर कार्बोनिल कंपाउंड का क्या रहा होगा? C3H7CH3, और यहाँ का आया होगा डबल बॉन्ड, ये कीटोन है, नाम क्या? पेंटेनटोन। 100% करके देखना, पेंटेनटोन कीटोन लिया होगा हमने, जब जाकर के बना है ये टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल। टर्सरी से एक पता लग गया था 3 डिग्री है, और 3 डिग्री अल्कोहल को हम दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कीटोन दे सकते हैं। ये कीटोन है, आराम से दिया टर्सरी हेक्साइल अल्कोहल। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी चल रही है केमिस्ट्री वाला 2.0। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसके साथ में रिएक्शन अब हम करने जा रहे हैं। मेरे बच्चों इसको देखें आप, इसको चेक कर लें क्या है ये। क्या है ये है एक एल्डिहाइड, ठीक है, और रिएक्शन मैं इसकी कराने जा रहा हूं HCN के साथ। अगर मैं HCN में देखूं ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है मैंने आपको, H पे प्लस CN पर माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, और इसके पास डेल्टा पॉजिटिव। परपेंडिकुलरली ये जो न्यूक्लियोफाइल है सीधा अटैक करेगा इसके ऊपर और बना देगा HCH। बोलो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट बनेगा, एंड देन फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये इस पे पॉजिटिव, कॉम्बिनेशन होगा, क्या बनेगा? OH। ये बन जाएगा, ऊपर बचेगा CN। लो जी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था फॉर्मेल्डिहाइड, और ये है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बनी कराई गई तो ये बन रहा है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराई गई तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना। इसी प्रकार से आप कोई भी ले लो, कोई भी किसी भी टाइप का आपको जो दिल करे आप ले लो। आप चाहो तो C6H5C और ये H डबल बॉन्ड हो, ये बेंजल्डिहाइड है। रिएक्शन HCN के साथ करा दो। कैसा चार्ज जल्दी से बोलो? H पे कैसा चार्ज प्लस, CN पे बोलो कैसा चार्ज नेगेटिव, इन पे कैसा चार्ज है भाई साहब पे नेगेटिव, इन पे कैसा चार्ज है भाई साहब पे पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल आपका सीधा परपेंडिकुलरली अटैक करेगा और हाइड्रोजन अगले स्टेप में जाकर के इसी जुड़ जाएगा। ये बनेगा C6H5, ये बना C। बोलो इधर क्या आ रहा है? H, और बोलो क्या आ रहा है? जल्दी बोलो क्या क्या हुआ? H किसके साथ जुड़ा था? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, ये लो OH, और ये CN आपका अलग से जुड़ गया, ये लो बेंजल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। क्या नाम बताया? इसका नाम बन गया बेंजल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बन गया बच्चों, ये लो, ये लो रिएक्शन। एक रिएक्शन अभी आपकी और बच रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है, बहुत अच्छी रिएक्शन हो गई। आइए चलते हैं उसको भी देख लेते हैं कैसी वो रिएक्शन है। ये लो, मेरे पास H और मेरे पास में है NaHSO3, नाम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम बताया? सोडियम हाइड्रोजन
सल्फाइड, और दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ये रहा फॉर्मल्डिहाइड क्रिएशन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराओगे तो HH, बोलो कैसा चार्ज, पॉजिटिव, कैसा चार्ज, नेगेटिव। ये सारा का सारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक। इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज, नेगेटिव। इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। बोलो ये किसके ऊपर, Na किसके ऊपर करने वाला है, Na किसके ऊपर करने वाला है, जल्दी बोलो। ये हो जाएगा ONA एक साथ, और ये हो जाएगा बाबूजी इसके साथ। ये हो जाएगा H के साथ में, C के साथ में कौन जुड़ने वाला है, HSO3, और ये हो गया ON। ये बन गया। या आगे अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बनेगा SO3Na, और इधर बन जाएगा OH, ऐसे बनेगा। रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो बनने वाला क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड का, तो इसका नाम था फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। फाइनली आप अगर कोई और बेंजल्डिहाइड का या आप एसिटल्डिहाइड का या एसीटोन का, जिसका आप चाहो, आप एसीटोन का चाहते हो, मान लिया एसीटोन का CH3 C डबल बॉन्ड हो, जिसे प्रोपेन टू ओन भी कहा जाता है। एसीटोन का दूसरा नाम प्रोपेन टू ओन है, और इसकी केमिकल रिएक्शन आपने कराई है NaHSO3 के साथ। क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH3, ओके बच्चों, और यहाँ पर जुड़ जाएगा SO3Na, और ये बन जाएगा OH। अगर ये एसीटोन है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पूरा नाम एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इनके कोई ना कोई क्वालिटी भी होगी बच्चों, कोई ना कोई इनकी क्वालिटी भी होगी। वो क्या क्वालिटी है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये सेपरेशन में यूज होते हैं, एक दूसरे के सेपरेशन में यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं सेपरेशन, जब आप इनके रिएक्शन आप कराओगे ना अभी थोड़ी देर के बाद, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जैसा आपका करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन था वो दोबारा से आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, अगर मैं इसको दोबारा से इसको हीट करता हूँ, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो देखना ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और बाकी क्या बनने वाला है आपका, बाकी बोलो जल्दी से। यहाँ से बन जाएगा आपका NaOH और SO2 गैस, NaOH निकल के साथ जाएगा और SO2 गैस बन जाएगी। एक ऑप्शन ले लेगा NaOH और SO2 गैस, यानी करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन आपको इस मेथड से प्राप्त होगा। तो ये मेथड इसने भी काम की है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ में एल्डिहाइड कीटोन के सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ही बन जाती है, ठीक है बच्चों। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, इनकी रिएक्टिविटी, सारी रिएक्शन मैं करा चुका हूं। एसिटल, हेमी एसिटल, एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों रह गया है, उसे मैं आपको बिना पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मेरे, सॉरी फॉर दैट। कीटल बनने से रह गया बच्चों, कीटल। कोई भी कीटोन की केमिकल रिएक्शन जब कराई जाती है डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, ये लो, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इथाइलिन ग्लाइकोल नाम है इसका। डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्यों है, क्योंकि दो दो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा क्या, ये लो, और बन गया आपका CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3, और ऊपर बन गया आपका OCH2, इधर भी बन गया OCH2, बैलेंस से पूरी नहीं अब हो गया एसीटोन का कीटल बना। कौन है ये, एसीटोन। ये कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये बन गया एसीटोन कीटल। कीटल कभी भी बनेगा वो इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन से ही बनेगा, ये है वो, इसकी रिएक्शन होगी तभी कीटल बनेगा, जैसे कि इसमें बना। ठीक है बच्चों, सारे टॉपिक्स अच्छे से कैरी कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट मार लो। कीटल बनाना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी फिनिश। एसिटल, हेमी एसिटल, साइनोहाइड्रिन, कीटल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, अल्कोहल, आपने इन्हीं में सब में बनाए थे। आपने हेमी एसिटल बनाया, एसिटल बनाया, आपने कीटल भी बनाया, आपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया, आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बना लिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक कोई कम नहीं, सबके सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, साइनोहाइड्रिन भी आपने बनाया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों आज के हमारी इस क्लास में खत्म होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म और इसकी जो रिएक्शन है सबके सब आप नोट कर लीजिएगा।
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक मेरे चैनल को फैलाओ, जल्दी से जल्दी बता दो और सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, शेयर कराओ, बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके बच्चों, नाउ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय।